हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा विशेष होती है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को बहुत विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि आज के दिन हम अपने गुरु के प्रति समर्पण करते हैं। गुरु को आदर भाव और श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। तो ये पूर्णिमा काफ़ी विशेष है, जिसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का व्रत किस दिन करेंगे आप और किस दिन स्नान दान वाली पूर्णिमा होगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो शास्त्र में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्व दिया गया है, पूर्ण तिथि माना जाता है। इसीलिए पहले के टाइम में एक कार्य किया जाता था, घरों में सत्यनारायण की कथा, त्रिलोकीनाथ की कथा अपने अपने घरों में आयोजित की जाती थी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती थी। पूर्णिमा पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछे तो एक नियम उनका होता था कि वो हर पूर्णिमा पर कहीं नदी, तालाब, सरोवर में जाकर स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और दान करेंगे। तो जैसा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, हर चीज़ का एक जो है निचोड़ निकल रहा है कि हम अपने घरों में अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ हम बाहर जाकर करें ये संभव नहीं है। तो जैसे गंगा नदी, तालाब में जाकर हम स्नान नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने घर में ही गंगा जल पानी में मिलाएं, पानी में गंगा जल मिलाकर बढ़िया से स्नान करें। पानी में गंगा जल मिलाएं, हर हर गंगे बोलते हुए बढ़िया से स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले तो ये वाली पूर्णिमा विशेष है और आज के दिन पीपल पूजा करने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। साक्षात माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होती हैं। तो एक चीज़ नोट करके रखिए कि आज पीपल पूजा ज़रूर करिए। पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:30 से लेकर के और 10 बजे तक आप पीपल पूजा करिएगा। और पीपल पूजा कैसे करेंगे, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन पीपल पूजा करने में 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध डालिएगा, थोड़ा मीठा डालिएगा, लाल पीला कोई फूल है तो डालकर अपने हृदय के बराबर जल का लोटा लेकर पीपल में समर्पित करिएगा। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर हमारे साथ चलें, आप निवास करें। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप हर पूर्णिमा पे इसे कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में पीपल पूजा का शुभ समय बताती हूँ आपको, तो आप उस अनुसार पीपल पूजा कर सकते हैं और हर पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को अपने घर लाएं। और जब आप ये कार्य कर रहे हों, पीपल पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी से कहें कि वो हमारे घर चलें और निवास करें। तो रास्ते में कहीं रुके ना, रास्ते में सब्जी लेना है, दुकान से कुछ खरीदना है, किसी से बात करना है, ये सब मत करें। इस भाव से आए आप कि आप माँ लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका व्रत करना है और कब स्नान दान की हमारी पूर्णिमा होगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जुलाई 10, 9 और 10 की रात को 1:36 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई की रात 2:कुछ पर। तो उदया तिथि का मान रखते हुए 10 जुलाई को हुई व्रत की पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा, दोनों पूर्णिमा 10 जुलाई को होगी। तो 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के गुरु हैं, आज गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव, आज हो सके तो अपने गुरु के दर्शन करिए, हो सके तो आप उनके यहाँ जा कर के उन्हें अपना पैर वगैरह छूइए, कुछ आशीर्वाद उनसे लीजिए। अगर गुरु पास नहीं है तो आप उनसे, उनकी फ़ोटो से, तस्वीर से उनसे आशीर्वाद लीजिए। सब मिलाकर आज गुरु का समर्पण ज़रूर करिए। तो 10 जुलाई को ही हमारी स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा, दोनों पूर्णिमा होगी। सत्यनारायण की कथा इसी चैनल पे लाइव होगी। तो लाइव सुबह 9 से लेकर के 8 से लेकर के और 10 के बीच चैनल को चेक करते रहिए। मैं और आप दोनों सत्यनारायण की कथा पंडित जी के मुख से सुनेंगे, तो भूलिएगा मत। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर,
वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान है उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।